जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमन आकाश स्टडी में। पिछले वीडियोस में हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा। कंटिन्यूटी के बाद हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में भी थोड़ा देख चुके हैं और उसके बाद फिर इम्प्लिसिट फंक्शंस को किस प्रकार डिफरेंशिएट करना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस प्रकार डिफरेंशिएट करना है और चेन रूल के बारे में भी देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। यदि f(x) इज इक्वल टू बी टू दी पावर x हो, जहां b क्या है, एक से बड़ा कोई भी नंबर हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। और ये जो b है इसे हम बेस बोलते हैं। तो सबसे बड़ा बात यह है कि डिफरेंशिएशन में हमें बेस जो है वो e रखना होता है, जो कि 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इस प्रकार से एक इनफाइनाइट सीरीज का टर्म होता है और इसका जो वैल्यू है 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ई का वैल्यू। तो इसे हम नेचुरल लॉगरिथम का बेस भी बोलते हैं, या फिर ये जो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका ये बेस होता है। तो हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं e⁻x। तो आइए सबसे बड़ा चीज समझते हैं कि इस फंक्शन का हमारा डोमेन क्या होगा। ये x जो है ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले सकता है, मतलब ये रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। लेकिन अब मान के चल लीजिए कि हम 10 का पावर -10 लेते हैं, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा, एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होगा। मतलब हम कुछ भी ले, ये पावर में पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंटीजर ले ले, यदि हमारा बेस 1 से बड़ा है तो हमारा हमेशा जो आउटपुट आएगा वो निकल के हमारा पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए इसका जो रेंज होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही होता है, न कि नेगेटिव नंबर। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका डोमेन रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही होता है। चलिए अब हम इसके डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट किस प्रकार करना है। एकदम आसान चीज है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। यदि हमें डिफरेंशिएट करना हो किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, तो ये सीधा निकल के ex ही चला आता है। यदि हमें e⁻x को डिफरेंशिएट करना है तो ये e⁻x ही निकल के चला आएगा। मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन हो e⁻x² f(x) इज इक्वल टू, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना हो x के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर में जो x² है इसको चेन रूल से पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x² का 2x निकल के आएगा, और फिर ex² को हम x² के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हमारा वही e⁻x² चला आएगा, मतलब 2x × e⁻x² ये हमारा निकल के चला आएगा। तो इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, पहले ये क्या होता है और उसके बाद फिर उसे किस प्रकार डिफरेंशिएट करना है यह भी देख लेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हम लिखते हैं 2⁴ इज इक्वल टू 16। यहां हमारा 2 बेस है, इसका पावर 4 है, ये पावर है 4, और ये हमारा आउटकम निकल के आया है। तो हम लिखेंगे log 2 बेस पर 16 इज इक्वल टू हमारा 4 होगा। यहां देखिए 2⁴ इज इक्वल टू हमारा 16 है, और 2 आधार पर 16 का लॉग हमारा क्या है, 4 निकल के आ रहा है। मतलब समझ आ रहा है कुछ। यदि हमारा 2 का पावर 5 बराबर 32 हो रहा है, तो 2 आधार पर 32 का लॉग हमारा 5 निकल के आएगा। तो इस प्रकार के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये क्या होता है, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट हो रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आ रहा था वो अब हमारा डोमेन में चला आ रहा है, और इसका जो डोमेन था वो हमारा यहाँ रेंज में चला आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन के रेंज में। तो अब
सबसे पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शंस का कुछ प्रॉपर्टीज क्या है। हमेशा जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा बेस हमारा क्या होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और हमारा दो प्रकार का लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक होता है कॉमन लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम में हमारा बेस जो होगा वो 10 होगा और नेचुरल लॉगरिथम में हमारा बेस e होगा, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं। e ये क्या है, इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है, जो कि एक सीरीज है 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इनफाइनाइट सीरीज है, इसका सम होता है, उसे ही हम e बोलते हैं। तो कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब भी हम नेचुरल लॉगरिथम लिखेंगे तो उसे हम केवल इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ बेस देना जरूरी नहीं है। यदि बेस नहीं दिया रहा हो तो हम समझ जाएंगे कि ये नेचुरल लॉगरिथम का यहाँ बात हो रहा है एनसीईआरटी के बुक के अनुसार। चलिए अब लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि log ए बी यदि दिया हो तो इसे हम लिख सकते हैं log ए प्लस log बी, यानी कि यहां यदि मल्टीप्लाई हो तो इसे तोड़ के हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यदि हमारा log ए अपॉन बी हो तो इसे हम log ए माइनस log बी भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए यदि हमारा log ए टू द पावर बी हो, ए के पावर में बी हो तो हम क्या करेंगे, बी को यहां बाहर निकाल लेंगे, बी इंटू log ए हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ के रूल से यदि हम b के जगह पर एक और a रख दे, मतलब log a इंटू ए, तो ये हमारा log a स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, log a इंटू ए, log a प्लस log a, मतलब 2 log a। ये जो हमारा है कहाँ जा रहा है, पीछे गुना में आ जा रहा है। तो इसी तरह से यदि इसको हम एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, हमारा log a टू दी पावर यदि b हो तो b इंटू log a चला आएगा। चलिए अब एक और जो है ये हमारा जो बेस यदि चेंज करना हो तो इसे हम किस तरह से करेंगे। मान लीजिए हमारा फंक्शन हो log a बेस पर b, हमारा बेस यदि a हो log a बेस पर b, और हमें क्या करना है कि इस बेस को चेंज कर देना है। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, log e बेस पर b हो और हमें इसे 10 बेस में चेंज करना हो, बेस को हमको क्या करना हो, 10 करना हो, तो हम क्या करेंगे, log e बेस पर b को log 10 बेस पर, यहां जो है b वो b ऊपर ही रह जाएगा और नीचे log 10 बेस पर ये जो हमारा बेस है वो चला आएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन के बेस को भी चेंज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं ताकि ये और थोड़ा क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारा log ex है और हमें इस बेस e को चेंज करके a में कन्वर्ट कर देना है। a हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। तो यदि हमें e को a में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, log ex इज इक्वल टू log a x अपॉन log a e। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा यदि e टू द पावर log x हो कहीं भी, यदि y इज इक्वल टू e टू द पावर log x हो कहीं भी, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा log फंक्शन का डोमेन क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। log फंक्शन का हमारा डोमेन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके लिए
y इज इक्वल टू हमारा x निकल के चला आएगा। मतलब e टू द पावर log x हमारा क्या होता है, x के इक्वल होता है जब भी x हमारा क्या हो, 0 से बड़ा हो। एनसीईआरटी में ऐसा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। चलिए अब लॉग फंक्शन को डिफरेंशिएट किस प्रकार से हम करेंगे। यदि हमारा कोई लॉग फंक्शन दिया गया हो तो उसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, नेचुरल लॉगरिथम के लिए यदि d log x अपॉन dx हो तो कुछ नहीं, बस ये हमारा 1 अपॉन x हो जाता है। तो एकदम सिंपल है इसका डिफरेंशिएशन। और हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन था वो भी एकदम सिंपल है, तो कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए हमको डिफरेंशिएट करना हो cos log x को, तो हम इसे किस प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले ये हमारा क्या है, log x, इसे हम डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और हमारा है cos फंक्शन cos। तो सबसे पहले cos फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में है log x, तो यहाँ log x डाल देंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा माइनस साइन log x अपॉन x। तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी एक एग्जांपल देख लीजिए, एकदम सीधा सा एग्जांपल। यदि हमारा साइन ex हो fx इज इक्वल टू, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या करेंगे, d साइन टू द पावर x अपॉन dx। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा है ex, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। और साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है cos, तो cos किसके रिस्पेक्ट में, ex के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मतलब हमारा आंसर ex इंटू cos टू द पावर ex आ जा रहा है। तो इस तरह से लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप लोग एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मेहनत करते रहिए। वे कहते भी हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी मर्जी है क्या। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डिफरेंशिएशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।